जय बालाजी व्यूअर्स, लौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा दैट इज मून तीसरे भाव में है, दैट इज इन थर्ड हाउस, किस तरह के परिणाम हमें मून देगा। मून हमारे मन का कारक, हमारी इच्छाओं का कारक भी मून है। ये वो प्लैनेट है जो सबसे ज्यादा हमारी लाइफ को गवर्न करता है और कई बार हम इसी प्लैनेट को सबसे ज्यादा अनदेखा करते हैं, इग्नोर मार देते हैं। हम सोचते हैं चंद्रमा ही तो है हमारे मन का कारक, बट हम ये भूल जाते हैं हम अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लेते हैं, अच्छा या बुरा, जो भी हम कर्म करते हैं, वो हमारे मन से, हमारे वो थॉट प्रोसेस डेवलप होते हैं। हमारे मन में वो पहले थॉट आता है, थॉट हमारे एक्शन को कन्वर्ट करता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। सो अगर आपको अलौकिक में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आई रिक्वेस्ट यू आप अलौकिक को सब्सक्राइब करें। और हमने बहुत सारे डिफरेंट राशिज के बारे में वीडियोस बना रखे हैं, ट्रांजिट के बारे में वीडियोस बना रखे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। चंद्रमा जो तीसरे भाव में, तीसरा भाव हमारे पराक्रम का, हमारे कार्य का, हमारे एफर्ट्स का, हमारे इनिशिएटिव का। हम अपना जो काम करते हैं उसमें हम किस तरह के हमारे इनिशिएटिव होते हैं। हम बहुत एग्रेसिव होके इनिशिएटिव लेते हैं या हम बहुत सोच समझ के हमारे इनिशिएशन होते हैं कोई काम करने के, चाहे वो कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे वो जॉब को सर्च करने का हमारा पराक्रम हो, हमारा करेज हो, हमारे एफर्ट्स हो, वो हमारे को थर्ड हाउस बताता है। थर्ड हाउस शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल है, थर्ड हाउस हमारे यंगर सिबलिंग्स है, मीन्स हमारे छोटे भाई बहन, वो हमारे थर्ड हाउस है। और थर्ड हाउस हमारे कम्युनिकेशन और बॉडी पार्ट में हमारे ईयर्स को, हमारे हैंड्स को थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है। ये हमारी स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है कि हम अपनी लाइफ में हमारे स्किल सेट क्या होंगे। हमारा फर्स्ट उपाच्य स्थान है, तो फर्स्ट हाउस ऑफ डिजायर्स है। तो यहाँ पर चंद्रमा जो थर्ड हाउस में बैठता है, तो इन सब चीजों के रिजल्ट हमें चंद्रमा की कंडीशन से मिलते हैं। हो सकता है आप कई लोगों का चंद्रमा थर्ड हाउस में हो, बट चंद्रमा आपकी चंद्र राशि भी है, पर चंद्रमा आपके मन का कारक है। अगर हमें किसी के मन को समझना है, इंटरनली वो कैसा है, तो हमें चंद्रमा बताता है। किसी की आत्मा को समझना है तो वो हमारे सन की कंडीशन बताती है, वो किस घर में है और किस राशि में है। इससे हमें अपनी और दूसरे की पर्सनालिटी को जानने का मौका मिलता है। यहाँ पर चंद्रमा की अलग अलग हमें रिजल्ट तब मिलते हैं चाहे वो थर्ड हाउस में है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा हो सकता है किसी की एरीज साइन में हो, किसी की जेमिनी साइन में हो, किसी का स्कॉर्पियो में होगा तो अलग। क्यों? क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस हाउस की लॉर्डशिप लेके चलता है उस घर के भी तो हमारी अगर हम और इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें, हमारी राइटिंग स्किल्स है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स है, हम किस तरह से हम अपनी बात को रखते हैं। सेकेंड हाउस स्पीच है, यहाँ पर हमारी कम्युनिकेशन, हमें अगर किसी को हमें कुछ बात कहनी हो थ्रू एनी मोड ऑफ मीडियम, हम कैसे बोलेंगे, हम अपनी बात को कैसे रखेंगे, कितनी इफेक्टिव तरीके से रखेंगे, उग्रता से रखेंगे, मिठास से रखेंगे या बहुत इम्पैक्टफुल रखेंगे, मैनिपुलेटिव रखेंगे, ये हमें मून की कंडीशन बताएगी। किन ग्रहों के साथ मून बैठा है, अकेला बैठा है, किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, क्रूर ग्रह के साथ बैठा है, जैसे मार्स, जैसे आपके सैटर्न हो गए, केतु, राहु और इवन तक की सन भी, क्योंकि सन भी माइल्ड मेलेफिक है, सन भी चंद्रमा पे इफेक्ट डालेगा क्योंकि चंद्रमा सबसे सौम्य प्लैनेट है। यहाँ पर हम मरकुरी दैट इज, क्योंकि बुध को भी हम थर्ड हाउस से जोड़ते हैं और मार्स क्योंकि पराक्रम का ग्रह है तो वो भी हमारे थर्ड हाउस से जुड़ता है। तो आपकी कुंडली में चंद्रमा अगर थर्ड हाउस में बैठा है तो यहाँ पर मरकुरी दैट इज बुध और मंगल की कंडीशन अगर आपके कुंडली में आपको पॉजिटिव मिली है तो ये कहीं ना कहीं चंद्रमा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। क्योंकि यहाँ पर थर्ड हाउस में कहते हैं चंद्रमा कई बार आपके अंदर बहुत सारी चीजों की नॉलेज लेने में आपको बड़ा मजा आता होगा, आपको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने में बहुत मजा आता होगा, घूमने फिरने का आपको बहुत मजा आता होगा। और अगर अच्छी कंडीशन तो आपके भाई बहनों के साथ आपके बहुत अच्छे रिश्ते होंगे, कहीं ना कहीं आपको भाई बहनों से सपोर्ट मिलेगा और कहीं ना कहीं आप उनके लिए मेंटर होंगे, आपको उनसे रिस्पेक्ट मिलेगी। बैड एस्पेक्ट में हुआ या अनफ्रेंडली राशि में हुआ तो कहीं ना कहीं आपके भाई बहन ही आपको मेंटल इश्यूज दे सकते हैं या आपको लाइफ में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज दे सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको मेंटल एंजाइटी भी दे सकते हैं। क्योंकि इसमें बुध की क्वालिटी भी आती है तो कहीं ना कहीं आपको ब्रेनी भी बनाता है, चतुर बनाता है, आपको अच्छी
ऑरेटरशिप हो सकती है, कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव होती है, बहुत इम्पैक्टफुल होती है। और अगर यहीं पर इफेक्टिव हुआ तो आप बहुत अच्छे राइटर्स बन सकते हो, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। आप इस तरह की राइटिंग करेंगे, आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होगी कि आप जो भी लिखेंगे हमारे सबके दिलों को छुएगा, लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करेगा। यू कैन बी एन इन्फ्लुएंसर। आप अगर वो मंगल की राशि में है तो जब आप बोलेंगे तो आपकी आपकी स्पीच में, आपकी कम्युनिकेशन में आप कहीं ना कहीं लोगों को इंस्पायर करेंगे, लोगों के अंदर एग्रेशन जगाएंगे, आप लोगों को जोड़ने का भी काम कर सकते हैं। थर्ड हाउस हमारे मास मीडिया को भी, अगर आप देखते हैं कई लोग जर्नलिस्ट होते हैं जो अपनी बात को बहुत ही बेहतरीन ढंग से रखते हैं, उनकी बात में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है, या वो अपनी बातों से लोगों को छू लेते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, उनका भी थर्ड हाउस बहुत स्ट्रांग होगा अगर वहां पर मून बैठा होगा, एक अच्छी खासी कंडीशन होगी, सो दैट वो लोगों के मन को छूते हैं, लोगों को इम्पैक्ट करते हैं, उनकी बातों से चेंजेस आते हैं। अब कहते हैं क्योंकि चंद्रमा एक फ्लक्चुएटिंग प्लैनेट है, तो यहाँ पर जहां पर भी चंद्रमा बैठेगा कहीं ना कहीं अप एंड डाउन फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो आपके रिश्ते हो, चाहे वो आपकी कम्युनिकेशन हो, वो आपकी चंद्रमा की कंडीशन बताएगी। कभी तो आप बहुत ही गर्म जोश से मिलते होंगे, और कभी कभी आपको लोग कहते होंगे आज इसको क्या हो गया। तो चंद्रमा इज अ फ्लक्चुएटिंग प्लैनेट, तो जहां बैठेगा वो कुछ ना कुछ हो सकता है। आपके रिश्ते भी कभी कभी बहुत अच्छे हो गए होंगे आपके छोटे भाई बहनों से, और कभी कभी आपके रिश्तों में कुछ ना कुछ कड़वाहट या कुछ ना कुछ दूरियां भी आपको देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा इज अ फ्लक्चुएटिंग प्लैनेट। बेसिकली हम कई बार चंद्रमा को बहुत लाइटली लेते हैं, हमें लगता है चंद्रमा ही तो है, क्या है यार, मन का कारक है, दैट्स इट। बट चंद्रमा इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी नक्षत्रीय दशा चंद्रमा से होती है। सबसे पहले इम्पैक्ट चंद्रमा हमारे मन को डालता है, मन से हमारे थॉट प्रोसेस जनरेट होते हैं, थॉट प्रोसेस से हमारे एक्शन। सो आई वुड सजेस्ट कि लोग सैटर्न की रेमेडीज करते हैं, जुपिटर की, वीनस की रेमेडीज करते हैं। अगर चंद्रमा आपका एक बैड एस्पेक्ट में है, चंद्रमा वीक है, तो कहीं ना कहीं आपको चंद्रमा को सुधारना है, चंद्रमा की रेगुलर रेमेडीज करनी है अकॉर्डिंग टू द राशि, अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट, क्योंकि चंद्रमा ही है जो हमें कर्म करने को प्रेरित करेगा, चंद्रमा ही है जो हमें लगातार हमें बताएगा कि नहीं ये सही है, ये गलत है। तो चंद्रमा इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी अगर चंद्रमा अच्छा है तो आपका मनोबल अच्छा होगा। थर्ड हाउस हमारा मनोबल का है, आपके अंदर करेज होगा। बट यहाँ पर भी फ्लक्चुएशन है, कभी तो आप ऐसे करेंगे कि आप मतलब हर एक इंसान से लोहा लेने को तैयार हैं, फुल ऑफ करेज है, बट जहां पर एक्शन की बात आएगी कि चंद्रमा फ्लक्चुएशन में है, तो हो सकता है आप इतनी जल्दी एक्शन ना लें, आप अपनी बात पे अटल ना हो। जिनका भी थर्ड हाउस में मून होता है उन सबको अलग अलग रिजल्ट्स मिलेंगे। रिजल्ट्स अलग क्यों होंगे? क्योंकि मून को एक राशि असाइन की गई होगी, और कहाँ की लॉर्डशिप लेके चल रहा है उससे हमारी कुंडली के रिजल्ट बदलेंगे। अब हम बात करते हैं जेमिनी एसेंडेंट। जेमिनी एसेंडेंट के लिए जो चंद्रमा है वो सेकेंड हाउस की लॉर्डशिप लेके चल रहा है, और वो थर्ड हाउस में, हाउस ऑफ एफर्ट, पराक्रम, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल में आपकी कुंडली में स्थित है। यहाँ पर हम ये देखेंगे, ये एक लियो साइन, लियो मीन्स आपकी सन का साइन है, उग्र फायर साइन है, और लियो एक अथॉरिटेटिव, एक रॉयल साइन है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि सेकेंड लॉर्ड आपका थर्ड हाउस में आया, और चंद्रमा हमारे मदर को, हमारी माँ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी कहेंगे हम कि आपकी जो मदर होगी उसकी भी जो कम्युनिकेशन करने का जो ढंग होगा उसमें कहीं ना कहीं अथॉरिटेटिव, कहीं ना कहीं वो डिक्टेट करेगी अपने बच्चों को, उसकी एक अथॉरिटी होगी अपनी घर पे, उसकी बातों में कमांडिंग नेचर की होगी। यहाँ पर सेकेंड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में आगे, सेकेंड हाउस हमारी वेल्थ का है, हमारी फैमिली का है, वो अपने से दूसरे भाव में आ गया। इस तरह से अगर भाव देखेंगे तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट है, अपने से सेकेंड हाउस में आ गया, मगर ये एक उग्र राशि में आ गया, दैट इज आपकी फायर साइन में आ गया। यहाँ पर हम ये कहेंगे आपको वेल्थ कमाने के लिए आपको मूवमेंट करनी पड़ेगी, आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी, अपनी फैमिली की वेल्थ बढ़ाने के लिए, अपनी फैमिली के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पराक्रम करना पड़ेगा। और हो सकता है आपका डोमेन, हो सकता है आप किसी मास मीडिया में हो, आप कम्युनिकेशन में हो, आप रेडियो जॉकी हो, आप इंटरनेट सर्विस में हो, सेल एंड मार्केटिंग में हो, आप क्रिएटिव फील्ड में हो, क्योंकि लियो राशि क्रिएटिव फील्ड की भी होती है। हो सकता है आप एक आर्टिस्ट हो, और थर्ड हाउस को हम हाथों से जोड़ते हैं, तो हो सकता है आपके हाथ, यू हैव दैट स्किलफुल हैंड्स, आप हाथों से, यू कैन बी ए स्कल्पचर, यू कैन बी एन आर्टिस्ट, यू कैन बी अ सिंगर ऑल्सो।
है ना। बट आपकी जो वाणी होगी, आपकी जो आवाज़, जो कम्युनिकेशन होगी, उसमें आपकी अथॉरिटी झलकेगी, आपकी कहीं ना कहीं उग्र कह सकते हैं, कहीं ना कहीं कमांडिंग हो सकती है। अब अगर आप एल्डेस्ट वन, अगर आप सबसे बड़े हुए अपने घर में, तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब बड़े होते हैं वो अथॉरिटी उनके साथ आती ही आती है बाय बर्थ। बट अगर आप छोटे भाई बहन हुए तो आपके लिए कंफ्यूजन या मे बी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटिंग होगी, क्योंकि आपका मन करेगा कि आप सबके ऊपर अथॉरिटी दिखाएं, आप सबको डोमिनेट करें, लीड करें, क्योंकि ये राशि का सिग्निफिकेशन है। बट जस्ट बिकॉज आप छोटे भाई, आप एक यंगर सिबलिंग हैं, तो आप कहीं ना कहीं अथॉरिटी नहीं दिखा पाएंगे। बट अगर हम दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं, अगर आपके छोटे भाई बहन होंगे तो कहीं ना कहीं छोटे भाई बहन को आप अथॉरिटी दिखाओगे, तो हो सकता है वो आपको अथॉरिटी दिखाएं या आपकी अथॉरिटी को चैलेंज करें, तो थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं अपने यंगर सिबलिंग से। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि तो कहीं ना कहीं आपकी जो कम्युनिकेशन होगी उसमें दम दिखेगा, उसमें कहते हैं आपकी कॉन्फिडेंस दिखेगा। जब आप बात करेंगे आप काफ़ी स्किलफुल होंगे, नॉलेजेबल होंगे, क्योंकि जब तक आपके पास नॉलेज नहीं आएगी तो आप अपनी अथॉरिटी को मतलब यू कैन नॉट मार्क योर अथॉरिटी, आपको चैलेंज करना लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। सो आपकी जो कम्युनिकेशन है दैट शुड बी वेरी स्किल्ड, सो दैट यू कैन राइज इन योर लाइफ, यू कैन हैव दैट ग्रोथ इन योर करियर। से जो चंद्रमा है उसने एस्पेक्ट डाला आपके 9th हाउस में। 9th हाउस में शनि की मूल त्रिकोण राशि है, दैट इज एक्वेरियस। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर आपको अपनी लाइफ में वेल्थ कमाने के लिए भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, थोड़ी बहुत डिलेज आप देखेंगे। वो भाग्य आपका तब सपोर्ट करेगा जब आप अपने लाइफ में भाग दौड़ करेंगे, मैक्सिमम ट्रैवल में रहेंगे, सेल मार्केटिंग में रहेंगे, और आप अपने कम्युनिकेशन को इतना स्किलफुल बनाएंगे कि जब आप बोलें या जब आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करें तो कोई और उसको चैलेंज ना कर सके। अब हम बात करते हैं नक्षत्र की। यहाँ पर सबसे पहला नक्षत्र है माघा नक्षत्र। माघा नक्षत्र के जो लॉर्ड है दैट इज केतु देव। ये भी इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, इट्स ऑल अबाउट अथॉरिटी, डोमिनेट करना, अपनी अथॉरिटी दिखाना। तो ये कहीं ना कहीं चैलेंज भी हो सकती है आपके लिए अगर आप यंगर सिबलिंग हैं, अदरवाइज अगर आप अपने घर में सबसे छोटे हैं। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं केतु की वजह से आपको कंफ्यूजन दिख सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, आपका मन करेगा, आप इंटरनली सोचेंगे जब मैं प्रेजेंटेशन दूंगा तो मैं बहुत अच्छे से बात करूंगा, मैं ये बताऊंगा, मैं वो बताऊंगा। जब बात करने की बारी आएगी तब कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन में कंफ्यूजन आएगी, कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि ये मैं इस पॉइंट पे, अगर आपके पास टोटल डेटा, आपके पास डिटेल अपनी प्रेजेंटेशन के डेटा एंड फैक्ट्स नहीं होंगे तो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगी। बट येस, इफ यू आर प्री प्रिपेयर्ड विथ योर थिंग्स देन आपको चैलेंज देना बहुत मुश्किल है। इसका जो दूसरा नक्षत्र है दैट इज पूर्व फाल्गुनी। पूर्व फाल्गुनी के जो लॉर्ड है दैट इज वीनस। अब यहाँ पर इट इज समथिंग रियली गुड, क्योंकि वीनस आपके लिए फ्रेंडली प्लैनेट है आपके लगन के लिए। यहाँ अगर आपका मून दैट इज पूर्व फाल्गुनी में हुआ तो वीनस की वजह से अब आपकी कम्युनिकेशन में एक अलग सी अट्रैक्टिवनेस होगी, बहुत पॉलिश्ड आई वुड से, और अट्रैक्टिव, पॉलिश्ड, क्वाइट स्किलफुल, और आपको बात करने में बहुत आनंद मिलेगा। आपके सबकॉन्शियसली आप बहुत खुश रहेंगे, और कहीं ना कहीं आपका, अगर आप किसी आर्टिस्टिक फील्ड में हैं, आर्टिस्टिक टैलेंट है आपके अंदर, तो वो आपको कहीं ना कहीं फेम भी दिला सकता है। यहाँ अगर आपके सैटर्न, राहु आपको सपोर्ट करते हैं, वीनस की भी अच्छी कंडीशन होती है, तो आपको फेम भी दिला सकता है। बट ये एक अच्छी पॉजिटिव सिचुएशन है आपके लिए टिल द टाइम वीनस इसमें बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड नहीं है, 6, 8, 12 में नहीं है आपकी जन्म कुंडली में। बट जस्ट बिकॉज वीनस इट्स ऑल अबाउट लग्जरी, तो आपका जो इंक्लिनेशन होगा, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट हाउस ऑफ इंक्लिनेशन, डिजायर्स, आपके बहुत हाई डिजायरस हो गए आप टूवर्ड्स लग्जरी, टूवर्ड्स ब्यूटी। और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पसंद ना करें, आप स्मार्ट वर्क करें, या मे बी आप क्विक रिच वाली चीज़ें में आप जा सकते हैं, तो उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा लेजी एटीट्यूड या लेड बैक एटीट्यूड रहेगा कि आप बहुत मेहनत ना करना पसंद करें फिजिकली। बट येस, अगर आप आर्टिस्ट हैं, अगर आप अपने टैलेंट को आप बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बेटर करते हैं डे बाय डे, तो येस यू कैन गेट नेम, फेम एंड वेल्थ। अब हम लास्ट नक्षत्र की बात करते हैं जो है इसका उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी की जो लॉर्ड है दैट इज सूर्यदेव।
सूर्य देव का नक्षत्र है और ये सूर्य की राशि है। तो सूर्य की वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर प्राइड आएगा, सेल्फ प्राइड आएगा। ये कह सकते हैं आपके अंदर एरोगेंस और कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी होगी। आपका मन करेगा कि आप लीड करें अपनी टीम को। आप अपने घर में अपने यंगर सिबलिंग्स, अगर आप बड़े हैं तो आपके छोटे भाई बहन हैं, तो आपका मन करेगा आप उन्हें लीड करेंगे, आप उन्हें राह दिखाएंगे, उनके लिए एक मेंटर गाइडेंस की भूमिका आप कर सकते हैं। बट येस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कहीं ना कहीं आपके ईगो या आपका बहुत ज़्यादा स्टर्बन और ऑब्स्टिनेट होते हैं अगर आपका एटीट्यूड में है, सेल्फ प्राइड में आप बहुत ज़्यादा है और दूसरों की सुनते नहीं है, तो येस देयर आर चांसेस आपके अपने यंगर सिबलिंग से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। बट यहाँ पर आपको सूर्य अगर आपका प्रबल है आपकी कुंडली में, तो यहाँ पर सूर्य आपको एक अच्छी अथॉरिटेटिव पोजीशन, आपको नेम फेम देने में सक्षम है। इसमें आपको रेमेडी भी कर सकते हैं, आप सूर्य की आराधना कर सकते हैं, संडे का आप फास्टिंग कर सकते हैं। अगर कहीं आपको सूर्य की वजह से या आपको कहीं ना कहीं फॉल्स ईगो है या आप लोगों के सामने अपने आप को मतलब कॉन्फिडेंटली अपने आप को बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो आप संडे का आप 11 रविवार को आप फास्टिंग कर सकते हैं। दैट कैन बी गुड रेमेडी सूर्य देवता की आप जल अभिषेक करें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और पसंद आता है इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।